हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम और छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए विज्ञान विषय की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और आप सभी लोग इन क्लासेस को देख रहे होंगे और इन क्लासेस के द्वारा जो आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है उसको नोट्स के रूप में आप सभी लोग अपनी कॉपी के अंदर जरूर लिख रहे होंगे। साथ ही साथ आप लोगों के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एलडीसी की A1 राजस्थान की नंबर 1 जो है गाइड आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, तो वो प्रोवाइड की जा चुकी है। मार्केट के अंदर हमारी एलडीसी की जो है आपके लिए गाइड आ चुकी है और उस पुस्तक को लिखने में मैंने अपना योगदान दिया है। साथ ही साथ राजस्थान के एक महान शख्सियत गौरव सिंह गाड़ेराव सर का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसी के साथ में और भी जो है अलग अलग टीचर हमारे साथ जुड़ करके उस पुस्तक को तैयार किया है और जिस पुस्तक का विमोचन हमारे रेवदर उपखंड के माननीय एसडीएम साहब, बीडीओ साहब और सीबीओ साहब और हमारे विद्यालय के मेरे मोटिवेटर, मेरे गाइडर और मेरे आइडियल आदरणीय प्रधानाचार्य जी केशव सिंह जी राव वगैरह, ये सभी ने मिल करके उस पुस्तक का विमोचन किया और उस पुस्तक को जो है राजस्थान की नंबर 1 पुस्तक बनने का आशीर्वाद दिया है। अब उस पुस्तक को आप सभी लोगों को पढ़ना है और बताना है कि क्या वो राजस्थान की नंबर 1 पुस्तक बन सकती है या नहीं बन सकती। इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सब आप सभी लोगों के प्यार की बदौलत हो रहा है, कि आप लोगों का ये प्यार ही है जो आज इस राजस्थान एकेडमी को 30,100 विद्यार्थियों से अधिक सा बना चुका है। इसी प्रकार से ये प्यार बना रहे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, क्योंकि प्रशंसाएं तो तब होगी जब आप लोग जो है लगातार पढ़ करके सेलेक्ट होकर के दिखाएंगे। अभी तो केवल ये झूठी प्रशंसाएं हैं, इनसे मुझे कोई खुशी नहीं मिलती। खुशी तब मिलेगी जब आप लोग सचिवालय से मैसेज करेंगे, सर आज हम सचिवालय में बैठे हैं, तब एक बड़ा मजा आएगा। हम लोग बात कर रहे थे विज्ञान विषय के अंतर्गत किसकी, तो पादपों और जंतुओं के आर्थिक महत्व की। किसकी बात कर रहे थे, जो पादपों और जंतुओं के आर्थिक महत्व की। और पादपों के आर्थिक महत्व के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था कि हम पादपों को 3-4 भागों में बांट सकते हैं अलग अलग, और वो पूरा जो है एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ये सिलेबस का इंट्रोडक्शन दे दिया था, कितना सिलेबस हो चुका है, कितना कब तक हो जाएगा, तो इसलिए इस क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा, लास्ट वाली, ठीक है। चलो अब देखिए, बात करी थी सबसे पहले कि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जो पादप होते हैं उनकी जो स्टडी की जाती है वो की जाती है आर्थिक वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत। और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जो पादप होते हैं उनको अपन ने 3 भागों के अंदर बांटा है। कौन कौन से, तो एक है खाद्य पादप, दूसरे है औषधीय पादप और तीसरे है इमारती तथा रेशे से संबंधित जो पादप होते हैं उनकी अपन ने बात करी थी। इसके बाद में अपन ने बात करी थी किसकी, तो आपके खाद्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण पादप है उनकी, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने बात करी थी किसके बारे में, तो आपके अनाज के बारे में। अब अनाज के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, तो सबसे पहला आ जाता है आपका गेहूं। और गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो टिटिकम एस्टाइवम, ठीक है, टिटिकम एस्टाइवम। और ये रबी की फसल है। इसकी किस्में कौन कौन सी है, तो सोनालिका, आपका सोना, आपकी सरबती, आपका सोनारा, आपकी कल्याण, ये सभी इसकी किस्में हैं। इसके बाद अपन ने बात करी थी चावल की। चावल का वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा सेटाइवा। क्या नाम होता है, ओराइजा सेटाइवा। घर पे क्या बनेगा अब आपके, चावल या ओराइजा सेटाइवा, तो अब आपके घर पे बनेगा ओराइजा सेटाइवा। खरीफ की फसल है ये और इसकी किस्में होती है छोटी छोटी सी बिचारी। बासमती है, जया है, रत्ना है, सोना है, स्वर्ण दाना है। और ये बासमती तो भैया सभी को याद होती है, क्योंकि कहते हैं ना वो बड़े बड़े लंबे लंबे और चमकीले चावल होते हैं, वो बासमती चावल ही होते हैं। अक्सर शादियों में यही मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात आ जाती है आपके किसकी, मक्का की। तो मक्का का जो रासायनिक नाम है, सॉरी, मक्का का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, वो है जिया मेज। और ये भी एक खरीफ की फसल है। इसकी किस्में है विजय, माही, कंचन, शक्ति, रतन, ये सभी, ठीक। इसके बाद में बाजरा की बात करते हैं, तो पेनिसिटम टाइफाइडिस, है ना। टाइफाइड नहीं बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, पेनिसिटम टाइफाइडिस। और ये भी एक खरीफ की फसल है और यह मोटा अनाज है।
इसी के साथ में बात आ जाती है दालें। तो दालें जो है वो आपके प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत माना जाता है। क्या? प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत माना जाता है। और इनके कुल का जो नाम है वो है लेग्यूमिनोसी। तो दालों के जो कुल है उनका जो वंश होता है, मतलब उस कुल का नाम होता है लेग्यूमिनोसी। ठीक है, जैसे आप भी अपने अपने अलग अलग कुल से जो है बिलोंग करते होंगे। और आप लोगों ने राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर जो हमें बताता है कि हमारी संस्कृति कैसी थी और हमारी संस्कृति आज किस प्रकार की है। और उसी के अंतर्गत आप लोग पढ़ते होंगे कि हर एक व्यक्ति की दो प्रकार की जीवन में जो है देवियां जरूर होती है। एक होती है कुल देवी और एक होती है आराध्य देवी। अब सर ये मत कह देना कि आप तो आर्ट एंड कल्चर पढ़ाने लगे, नहीं, सिर्फ ये तो बता रहा था। तो ऐसे ही दालों का भी कुल होता है लेग्यूमिनोसी, और कुल देवी और आराध्य देवी के बारे में आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़िएगा। इसके साथ में फिर अपन ने बात करी थी कि अपने दालें कौन कौन सी है। तो चना की बात करी थी। कौन सा था चना का रासायनिक नाम? क्या था? तो साइसर एराइटिनम। ठीक है, ये रबी की फसल है और दालों का राजा कहा जाता है। फिर आ जाता है अरहर, तो कैजेनस कैजन आ जाता है। मटर है तो पाइसम सेटाइवम आ जाता है। मूंगफली है तो एराकिस हाइपोजिया हो जाता है। सोयाबीन जो है वो ग्लाइसिन मैक्स है और जिसके अंदर सर्वाधिक प्रोटीन होता है। इसके बाद अपन ने बात करी थी तेल से संबंधित जो पौधे होते हैं उनकी, जिसके अंदर पहला आपके आ जाता है खाने योग्य तेल वाले पौधे। तो मूंगफली है, तिल है, नारियल है, सूरजमुखी है, अलसी है, सोयाबीन है, ये तेल आप खा सकते हो। अखाद्य तेल भी होते हैं, जैसे अरंडी का तेल है और तारपीन का तेल है। और इसके बाद कुछ सुगंधित तेल भी होते हैं, कपूर है, चंदन है, लौंग है, खस है, इनका जो तेल होता है वो आपका सुगंधित तेल होता है। सुगंध देने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। और अब हम आज बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण मसालों की, और उसके बाद में पेय पदार्थों की, सब्जियों की। और आपको बता दूं कि इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो या तो इनका वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा, या फिर कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पौधे के स्तंभ से निम्न में से कौन सा भाग प्राप्त होता है या कौन सी सब्जी प्राप्त होती है। और ऑप्शन दे दिया जाता है तीन चार। तो उसमें अगर आलू ऑप्शन में मिले तो आंसर सही होगा, क्योंकि आलू जो है वो हमारे स्तंभ से प्राप्त होता है। ऐसे ही पर्ण से प्राप्त होने वाले यानी पत्तों से प्राप्त होने वाला पालक है। ठीक है, ऐसे ही फल से प्राप्त होने वाला टमाटर है। तो उनकी भी बात अपन आगे करने जा रहे हैं। चलिए, अब आप सभी लोग जो है अपने कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे जल्दी से, और बढ़िया से हेडिंग डालेंगे कि महत्वपूर्ण मसाले। अब मसाले कौन कौन से हैं मैं आपको केवल लिखवा रहा हूं, आप लिख लेना। तो महत्वपूर्ण मसालों के अंदर आपको नाम याद होने चाहिए, लिख लो। ठीक है, इनके बारे में अपन अभी आगे बढ़ रहे हैं, केवल अभी तो इतना ध्यान रखो कि मसाले होते कौन से हैं। तो आपका काली मिर्च, जीरा, आपकी लाल मिर्च, आपका सौंफ, धनिया, जीरा, लौंग, अजवाइन, हल्दी, हींग, अदरक, दालचीनी, इलायची, ये सभी जो है आपके क्या है, तो ये सभी मसालों के उदाहरण हैं। अब इसके अंदर दालचीनी से क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं अभी आगे बताऊंगा कि दालचीनी हमें मिलती कहां से है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में कुछ पेय पदार्थ भी हमें याद रखने हैं। मसालों की बात अपन अभी आगे एक एक करेंगे, अभी केवल नाम याद रखो कौन कौन से मसाले हैं। इसके बाद पेय पदार्थ आ जाते हैं। अब कौन कौन से पेय पदार्थ हैं वो याद करिए। तो पेय पदार्थ जो है आपके चाय है, कॉफी है, ये आपको पता ही होगा। ये बहुतायत में, मतलब ये ज्यादा जो है हमारे उपयोग में लाए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत से पेय पदार्थ होते हैं, लेकिन हम जो है ग्रीन टी वगैरह जैसे होती है वो कम ही यूज में लेते हैं। पेय पदार्थ में सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं ब्लैक टी और आपके कॉफी। ठीक है, अब देखो चाय का जो है, ब्लैक टी जिसे आप कहते हैं, उस चाय का वैज्ञानिक नाम जो है आपको याद होना चाहिए। और वो वैज्ञानिक नाम होता है क्या? कामेलिया साइनेंसिस। क्या होता है? कामेलिया साइनेंसिस जो है आपके चाय का वैज्ञानिक नाम है, याद रखना। चलिए, तो पहला आप जो है किसकी बात करेंगे? चाय की। लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? कामेलिया, कामेलिया साइनेंसिस। ठीक है,
ये कामेलिया साइनेसिस जो होता है वो आपके चाय का एक वैज्ञानिक नाम है। और ये जो है बेसिकली इसके जो पौधा होता है उसकी पत्तियों से हम जो है ये बनाते हैं। तो ये भी याद रखना कि चाय की जो पत्तियां होती है उनसे, ठीक है, पत्तियां। क्लियर। इसके बाद में एक आगे आ जाता है आपके कॉफी का वैज्ञानिक नाम। किसका? कॉफी का वैज्ञानिक नाम। तो कॉफी का वैज्ञानिक नाम होता है काफिया अरेबिका। क्या नाम होता है? काफिया अरेबिका। किसका? कॉफी का वैज्ञानिक नाम है काफिया अरेबिका। लिखेंगे काफिया अमेरिका। ठीक है, काफिया अमेरिका इसका वैज्ञानिक नाम है, आपको याद रखना है। ठीक, अरे अमेरिका नहीं, अरेबिका। अरेबिका। ठीक है, ये है इसका क्या वैज्ञानिक नाम। किसका? कॉफी का। और कॉफी का जो ये वैज्ञानिक नाम है ये बेसिकली पौधे जो होते हैं उस पौधे का बढ़िया से भुना हुआ जो बीज होता है ना, इस पौधे का भुना हुआ जो बीज होगा उससे तैयार किया जाता है। तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि भुना हुआ बीज। क्योंकि इसके अंदर यही इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पूछ लिया मान लो कि कॉफी जो है वो पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होती है, तो कॉफी पौधे के बीज वाले भाग से प्राप्त होती है और वो भी भुना हुआ बीज लिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। जब एक बार अपना ये पोर्शन कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आप लोगों के साथ में लगातार पीवाईक्यूज को डिस्कस करने वाला हूं और उसके अंदर एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तब आपको ये सभी चीजें क्लियर हो जाएगी और अच्छे से। चलिए, अब तीसरी चीज अपने पास में आ जाती है सब्जियां। किसकी बात करेंगे अपन? सब्जियां। अब देखो सब्जियां, तो सब्जियों के अंदर बहुत सारी सब्जियां आ जाती है। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे पास में जैसे कि आपके सब्जियों में अलग अलग बहुत सारी सब्जियां है। आलू है, पालक है, गोभी है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, आपका टमाटर है, गाजर है, बैंगन है, और इसके अलावा अरबी है, सोयाबीन है, और सलजम है, शकरकंद है, मूली है। बहुत सारी अलग अलग सब्जियां हैं। ठीक है, तो इन सभी सब्जियों को अपन, ऐसा नहीं है कि पौधा उगाया और प्राप्त हो गई। कुछ सब्जियां हमें उसके तने से प्राप्त होती है, कुछ सब्जियां स्तंभ से प्राप्त होती है, कुछ सब्जियां पर्ण से प्राप्त होती है, कुछ सब्जियां जड़ से प्राप्त होती है, कुछ फल के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो अब यहां पर सब्जी के अंदर आपके यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सब्जी प्राप्त कौन से भाग से होती है। और ऐसे क्वेश्चन सीईटी के अंदर बहुत सारे आए थे। लास्ट अभी जो सीईटी हुआ उसके अंदर, एलडीसी के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं अब आपके साथ में हर एक भाग के बारे में लिखवाता चलूंगा। जैसे जड़ से प्राप्त होने वाले, स्तंभ से प्राप्त होने वाले, पुष्प क्रम से प्राप्त होने वाले, फल से प्राप्त होने वाले। ठीक है, तो वो सभी आप जो है यहाँ लिखते हुए चले। इनके वैज्ञानिक नाम भी इन्हीं के साथ में मैं आप लोगों को लिखवाने वाला हूं। तो अब सब्जियों के अंदर जो सबसे पहला भाग आ जाता है वो आपके आ जाता है क्या? तो जड़ों से प्राप्त। ठीक है, जड़ों से जो चीजें प्राप्त होगी उनकी बात कर रहे हैं, जड़ों से प्राप्त। अब जड़ों से प्राप्त होने वाले कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आ जाता है आपके पास में गाजर। क्या आ जाता है? गाजर। ठीक है, सर्दी के अंदर गाजर का हलवा बहुत खाया होगा, मैंने भी खाया था, इसीलिए अभी तक खास रहा हूं। देखो तो बोलता हुआ ही खास रहा हूं। अब देखिए, गाजर का वैज्ञानिक नाम याद कर लीजिए सबसे पहले तो गाजर का वैज्ञानिक नाम बहुत ही मस्त है। क्या नाम है सर ऐसा भी? इसका नाम है डाकस कैरोटा। क्या नाम है? डाकस कैरोटा इसका वैज्ञानिक नाम है, याद रखना। इसी वजह से आपको बता दूं कि जितने भी इंग्लिश में नाम मिलेंगे उनका नाम जो है कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ ये नाम कहीं ना कहीं साइंटिफिक से उठाया गया है। जैसे देखो, गाजर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैरेट। और कैरोटा तो इसी से उठाया गया है बेसिकली, है ना। तो डाकस कैरोटा जो है वो गाजर का वैज्ञानिक नाम है और ये हमें जड़ से प्राप्त होता है। गाजर के बाद में आ जाता है मूली।
क्या आ जाता है? मूली। ठीक है, अब मूली की बात करते हैं तो मूली का वैज्ञानिक नाम रेफेनस लिखेंगे, रेफेनस सेटाइवम। क्या नाम है इसका? रेफेनस सेटाइवस। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो मूली का वैज्ञानिक नाम है रेफेनस सेटाइवस, याद रखना है ना अच्छे से। और इनको याद ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका सर नहीं भाई, कोई तरीका नहीं। ठीक है, हाँ याद कर लो चुपचाप। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पर आप लिखेंगे आपका सलजम। ये भी जो है हमें जड़ से प्राप्त होता है, सलजम। अब देखिए सलजम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सलजम का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका, ब्रेसिका रापा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रेसिका रापा। सलजम के बाद में चौथे नंबर पर आ जाता है आपका शकरकंद। क्या आ जाता है? शकरकंद। और शकरकंद का वैज्ञानिक नाम है आइपोमिया। क्या नाम है? आइपोमिया, आइपोमिया बटाटस। ठीक है, आइपोमिया बटाटस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और आपको बता दूं कि ये जो है शकरकंद, इसका नाम याद रखने में आसानी हो तो ऐसे याद रख लेना कि आयोमिया। क्या याद रखोगे? आयोमिया बट्टा खेलने। क्या करोगे? आयोमिया बट्टा खेलने। ठीक है, या फिर ऐसे याद रख लेना कि आइपोमिया यानी आईपीएल मिया, आईपीएल मिया बटाटा खेलो, है ना। गुजरातियों को तो बटाटा में क्या कहते हैं? बटाटा यानी गुजराती क्या कहते हैं? आलू। क्या कहते हैं? आलू। तो शकरकंद भी आलू जैसा ही होता है रे। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। ऐसे याद रखना, अब जैसे जैसे आपको याद रखना पड़ेगा भाई, मैं और कुछ नहीं कर सकता। दूसरा अब आपके पास में आ जाता है बी वाला भाग। अपन ने जड़ के बाद में अब अपन पकड़ते हैं स्तंभ को। तो स्तंभ से प्राप्त, ठीक है, किसकी बात करेंगे? स्तंभ से प्राप्त होने वाली अपनी सब्जियों की बात करेंगे। स्तंभ से प्राप्त होने में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका आलू वाली सब्जी। कौन सी सब्जी आ जाती है? आलू आ जाता है। तो आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम। सोलेनाम नहीं, सोलेनम। सोलेनम ट्यूब्रो ट्यूब्रोसम। ठीक है, सोलेनम ट्यूब्रोसम, ये जो है आपके आलू का वैज्ञानिक नाम है। क्या? सोलेनम ट्यूब्रोसम, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब सोलेनम ट्यूब्रोसम जो है, जैसे ही घर पे कोई बोले कि आलू की सब्जी बनी है, आप बोलना नहीं नहीं आलू की नहीं बनी है। किसकी बनी है? सोलेनम ट्यूब्रोसम की बनी हुई है। मैंने तो ऐसे ही बार बार जो है प्रैक्टिस में लाया है, और ऐसे ही याद करना पड़ेगा। इसके बाद आलू के बाद में आ जाता है आपके पास में अरबी। कौन आ जाता है? अरबी। कहाँ का रहने वाला है अरबी? तो अरबी अरब देश का रहने वाला है। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम भी अब अजीबोगरीब हो जाएगा क्योंकि ये तो अरब में रहता है। तो कोलोकेसिया, इसका वैज्ञानिक नाम है कोलोकेसिया एस्कुलेंटा। क्या है? कोलोकेसिया एस्कुलेंटा, ये है इसका वैज्ञानिक नाम। किसका? अरबी का वैज्ञानिक नाम है कोलोकेसिया एस्कुलेंटा, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में सी जो है वो आ जाता है पर्ण से प्राप्त। पर्ण से प्राप्त, अब पर्ण से प्राप्त यानी कि पत्तियों से प्राप्त होने वाली सब्जी की अपन बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पत्तियों से प्राप्त होने वाली सब्जी की बात करते हैं। तो इसमें पहली आपके पास में आ जाती है सब्जी पालक। खाई होगी आप सभी लोगों ने, बहुत ज्यादा है ना, पालक पनीर तो खाया ही होगा। आधे सर कह रहे हैं मुंह में पानी आ गया। नहीं भाई, मुंह में पानी वानी नहीं लाना है, चुपचाप देखो रहे। हाँ, पालक का जो है आपके वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका बढ़िया सा वैज्ञानिक नाम है स्पाइनेसिया। अच्छा, स्पेनिश था ये, स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। अरे तेरी, नाम ही गजब है। क्या नाम है इसका? तो इसका वैज्ञानिक नाम है
स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। इसका क्या नाम है? स्पाइनेसिया ओलेरेसिया इसका वैज्ञानिक नाम है। किसका? पालक का। जल्दी से लिख लीजिए। पालक के बाद में कौन आता है? तो पालक के बाद में, पालक जैसी ही बढ़िया सी सब्जी आ जाती है जो नागौर की फेमस है। बताइए कौन सी सब्जी है वो, बताइए भैया। हाँ सर, नागौर की तो मेथी फेमस है। हाँ, तो मेथी ही इसका अगला वाला भाग आ जाएगा। चलो, हाँ, मेथी है ना। चलिए, अब मेथी के अंदर बात करें तो मेथी का वैज्ञानिक नाम याद रखना पड़ेगा, और मेथी का वैज्ञानिक नाम है टाइगोनेला। क्या नाम है? टाइगोनेला। टाइगोनेला फोइनम। क्या? टाइगोनेला। ये देखिए, आप सही लिखिएगा, क्योंकि मैं जो लिखवा रहा हूं हो सकता है कोई एक ई इधर उधर कर दो आप, तो भैया पूरा नाम चेंज हो जाएगा, और ऑप्शन भी ऐसे ही देते हैं फिर, इसलिए गलती मत करना। टाइगोनेला फोइनम ग्रीकम। क्या? फोइनम ग्रीकम। तो ये सही से लिखिएगा, फोइनम और ग्रीकम। फोइनम ग्रीकम। समझ में आ गई बात? ये है मेथी का आपके वैज्ञानिक नाम। तो पालक और मेथी, ये दो ऐसी सब्जियां हैं जो हमें किससे प्राप्त होती है? तो ये हमें पादपों के पर्ण से प्राप्त होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब मैंने इसको सेंटर में ला दिया है। इसके बाद में एक आपका बथुआ, बथुआ बथुआ सॉरी, बथुआ नहीं, बथुआ, बथुआ और भी होता है। वो भी जो है पर्ण से प्राप्त होने वाली सब्जी है, बथुआ। क्लियर? तो लिखेंगे इसको। मेथी के बाद में नेक्स्ट आपके पास में आ जाता है बथुआ। लिखेंगे जल्दी। नंबर 3, बथुआ। अब ये भी जो है पर्ण से प्राप्त होने वाली एक सब्जी है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है चिनोपोडियम। क्या है? चिनो चिनोपोडियम। चिनोपोडियम एल्बम। ठीक है। हाँ, शादी की एल्बम जो तैयार करवाते हो ना, वही एल्बम। तो चिनोपोडियम एल्बम, ये जो है आपके बथुआ का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेंगे। फिर अपन आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपके आ जाता है पुष्प क्रम से प्राप्त। कौन सी आ जाती है अब? आपका तीसरे नंबर पर आ जाता है पुष्प क्रम से प्राप्त। तो लिखेंगे पुष्प क्रम से प्राप्त। अब पुष्प क्रम से प्राप्त कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आ जाता है पुष्प क्रम के अंदर आपका, और एक ही आपको याद भी रखना है पुष्प क्रम के अंदर तो, और वो है आपकी फेवरेट गोभी। अच्छा सर, फेवरेट गोभी हमारी तो है, लेकिन कौन सी वाली? मंचूरियन में डालते हैं वो वाली गोभी? नहीं, मंचूरियन वाली गोभी नहीं। जिस गोभी के पकोड़े भी बन जाते हैं, कौन सी गोभी? फूल गोभी, है ना। मंचूरियन में तो पत्ता गोभी यूज होती है भाई। फूल गोभी। सर ये कुछ भी करो आप पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन कम से कम खाने की चीजों का नाम मत लियो। है ऐसा सोच रहा है कोई? तो भैया याद करने के लिए क्या करें, याद करना पड़ता है। अब फूल गोभी की बात करें, फूल गोभी का जो वैज्ञानिक नाम है ना, वो काफी लंबा चौड़ा नाम है। तो एक एक शब्द लिखना। ब्रेसिका लिखो सबसे पहले। क्या लिखोगे? ब्रेसिका। अब ब्रेसिका के बाद में आ जाएगा ओलेसरेसिया। ओले देखिए, ओलेरेसिया। क्या आ जाएगा? ओलेरेसिया। क्या आ जाएगा? ओलेस, अच्छा ओले, ये देखो ऐसे होता है, मात्रा इधर से उधर हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको लिखना है ओलसरेसिया। ओलस रेसिया। ठीक है। ओलस रेसिया के बाद में किस्म। ओलस रेसिया किस्म। और अब एक चौथा वर्ड और है, बोटाइटिस। क्या है? बोटाइटिस। अब इतना बड़ा नाम है तो ये कोई एक बार में तो याद होगा नहीं। मेरी तरह छोटा सा नाम थोड़ी है कि परवीन याद कर लिया तो हो जाएगा। नहीं भाई, आपको फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। ब्रेसिका ओलेस रेशिया किस्म बोटाइटिस। क्या याद रखोगे?
आपका ब्रोसिका ओलेसरेसिया किस्म बोटाइटिस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है फूल गोभी का। और फूल गोभी जो है वो पादप के पुष्प क्रम से प्राप्त होने वाली सब्जी है। किससे प्राप्त होता है? ये पुष्प क्रम से प्राप्त होता है। इसके बाद में नंबर डी पर आपके पास में आ जाता है क्या? तो आपके फल से प्राप्त। किससे प्राप्त? फल से प्राप्त। फल से प्राप्त। ठीक है। अब फल से प्राप्त होने वाली सब्जी की बात करें तो सबसे पहली जो है वो आ जाती है आपके टमाटर। अरे भाई कौन सा टर? टमाटर। आप खाते हो ना टमाटर, तो लाल लाल कलर का होता है। अब ये जो टमाटर है इसका वैज्ञानिक नाम होता है लाइको पर्सिकॉन। क्या होता है इसका वैज्ञानिक नाम? लाइको पर्सिकॉन। ठीक है। लाइको पर्सिकॉन जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसके पीछे एक और वर्ड जोड़ दो, क्योंकि वैज्ञानिक नाम है तो इतना सस्ता नहीं हो सकता, इसलिए आप याद कर रखोगे तो एल्कुलेंटम। अच्छा टेंटम हो जाता अभी तो। एल्कुलेंटम, ये इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। तो लाइको पर्सिकॉन एल्कुलेंटम, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद में दूसरा आपके पास में आ जाता है बैंगन। क्या आ जाता है? बैंगन। अब बैंगन के अंदर जो है आपका आ जाएगा सोलेनम। सोलेनम। आपका मेलोनजीना। क्या आ जाएगा? मेलोनजीना। अब ये इनका वैज्ञानिक नाम है, याद करते चलो। मैं थोड़ा सा फास्ट लिखने की कोशिश करूंगा। तीसरे नंबर पर आपके पास में आपकी फेवरेट सब्जी। अरे कौन सी सब्जी? भिंडी। क्या आ जाती है? भिंडी। और भिंडी का जो आपके वैज्ञानिक नाम है वो है एबला मास्कम। क्या है? एबला मास्कस। ठीक है। एबला मास्कस ये याद रखेंगे। एबलम, अरे एक मिनट, एक मिनट, एबल मास्कस होता है। एक मिनट इसमें से एक एबल मास्कस। ठीक है। एबल मास्कस, एबला मास्कस नहीं है। एबल मास्कस एस्कुलेंटम। एस्कुलेंटम। क्लियर? ये याद रखेंगे। तो भिंडी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है एबल मास्कस एस्कुलेंटम। ठीक है। और अब आप लोगों को पता होगा कि जब बैंगन आ गया, भिंडी आ गया, तो भैया आपकी जो एक चीज रह गई वो क्या रह गई? ग्वारफली। तो ग्वारफली जो है वो भी आप कवर कर लीजिए। नेक्स्ट लिखेंगे अब चौथे नंबर पर आपके ग्वारफली। ग्वारफली। ठीक है। अब ग्वारफली का जो वैज्ञानिक नाम है वो है साइमोपसिस। क्या? साइमोपसिस। तो ये ऐसे ही लिखना, साइमो, फिर आधा प, फिर पूरा स, और फिर ये स, तो ये हो जाएगा साइमोपसिस टेटागोनोलोबा। अरे सॉरी, क्या लिखवा रहे हो भाई? ऐसे ही नाम है, मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो लिखेंगे टेटा गोनो लोबा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। टेटागोनोलोबा, ये जो है आपके वैज्ञानिक नाम है किसका? ग्वारफली का। किसका वैज्ञानिक नाम है ये? ग्वारफली का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। इसी के बाद में हमारे पास में जो है फल की भी बात आ जाती है। किसकी बात आ जाती है? अब फलों की बात आ जाती है। तो लिखेंगे फल के बारे में। और फल के बारे में आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जो पुष्प होता है, जो फूल होता है, उसके अंडाशय के निषेचन, उस अंडाशय के अंदर क्या होगा? निषेचन होगा। और उस निषेचन से, निषेचन होने के बाद में बनी हुई जो संरचना होगी उसी को हम फल कहते हैं। ये चीज याद रखना क्योंकि पूछी भी जाती है। तो आप लिखेंगे पुष्प के, पुष्प के अंडाशय के, पुष्प के अंडाशय के निषेचन, अंडाशय के निषेचन से बनी
से बनी संरचना को फल कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये आपका फल जो है वो क्या होता है, तो जो पुष्प होता है उसके अंदर अंडाशय होता है, उस अंडाशय के निषेचन से बनी हुई जो संरचना होती है उस संरचना को ही हम क्या नाम दे देते हैं, फल कह देते हैं। अब फल हमारे पास में बहुत सारे हैं, जैसे कि आम है, सीताफल है, हमारे पास में खरबूजा है, तरबूजा है, चीकू है, गाजर है ना, आपका अंगूर है, आपके पपीता है, आपका अमरूद है, संतरा है, इस प्रकार से केला है। इन सभी इंपॉर्टेंट फलों के वैज्ञानिक नामों को मैं अगली क्लास के अंदर कवर करूंगा। और एक बात और पूछना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि मैंने बीच में जो है कुछ टॉपिक ऐसे थे जहां ज्यादा थ्योरी थी, तो मैंने डायरेक्ट पीडीएफ लाई थी। तो यहाँ पर भी मैं पूछना चाहता हूं कि यदि आप लोगों को लग रहा हो कि लिखने में ज्यादा समय जा रहा है, तो आप कह सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर पीडीएफ लाइए। तो मैं क्या करूंगा, पीडीएफ लगा दूंगा और उस पीडीएफ से आपको पढ़ा दूंगा और फिर आप जो है उस पीडीएफ में से नोट्स बना लीजिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर समय तो जा रहा है, लेकिन हाँ इसका बेनिफिट भी है कि आपको याद भी हो जाता होगा। दो चीजें हैं, तो आप अपनी तरफ से जो भी राय देंगे उस राय के साथ में ही मैं जो है अगली क्लास लेकर के आऊंगा। तो इस क्लास के अंदर, इस क्लास का आप फीडबैक तो दे ही दें, आप अपना जो है जो भी आपको लगता है ये क्लास अच्छी लगी नहीं लगी ये जरूर बताया करें। कमेंट से आपका भी कुछ नहीं जा रहा, मेरा भी कुछ नहीं जा रहा। मैं आपसे अगर पैसे मांग रहा होता तो आप जरूर ये कह सकते थे कि सर आप जो है पैसे देकर अच्छा पढ़ा रहे हो, लेकिन हम फ्री में अगर इतना अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि हमें उम्मीद है कि हम अच्छा दे रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि क्या वो कंटेंट अच्छा है नहीं है, इस बात की जो है आप जरूर कमेंट करके हमें फीडबैक दिया करें। हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमारी टीम को कार्य करने का मजा आता है, उन्हें भी लगता है कि हाँ अब सर का जो है एक अच्छा फीडबैक आ रहा है, तो क्यों ना हम जो है आगे इसी तरह बढ़ते रहे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।